हेलो गाइस, आज हम KFC स्टाइल चिकन पॉपकॉर्न की रेसिपी घर के मसालों के साथ तैयार करेंगे। तो चलिए हम अपनी इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए हमने चिकन ले लिया है और इसके साथ हम जो मसाले शामिल करेंगे उसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल करेंगे। तो थोड़ा सा हमने लहसुन अदरक का पेस्ट भी तैयार करके रख लिया है। इसके साथ अब हम एक बाउल लेंगे, उस बाउल में हम चिकन के पीसेस शामिल करेंगे। चिकन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद हम इसमें लहसुन और अदरक का जो पेस्ट हमने रेडी करके रखा है वो इसमें हम शामिल करेंगे। चिकन पॉपकॉर्न को बनाने के लिए हम घर के मसालों का इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें हम सॉल्ट शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून रेड चिली इसमें शामिल की जाएगी। इसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी शामिल कर दी है। आप अपने हिसाब से मसालों की तादाद कम और बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें चिकन पाउडर शामिल करेंगे। चिकन पाउडर हमने इसमें ज़रूर शामिल करना है। चिकन पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके साथ ही मैंने चिली सॉस भी शामिल कर ली है। 1 से 2 टेबलस्पून हम इसमें चिली सॉस शामिल करेंगे। वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इसके साथ अब हम 1 अंडा भी शामिल करेंगे। चिकन पॉपकॉर्न बनाने के लिए हम मैदे का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम मैदे का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पॉपकॉर्न क्रंची नहीं बनेंगे। चिकन क्यूब्स को क्रंची करने के लिए हम 1 प्याली मैदे की लेंगे और इसको हम स्टेप बाय स्टेप चिकन क्यूब्स में शामिल करते चले जाएंगे। अंडा शामिल करने के बाद मैंने 1 से 2 टेबलस्पून इसमें मैदा शामिल किया है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हम उस वक्त तक मिक्स करते चले जाएंगे जब तक कि अंडा और मैदा एक जान ना हो जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा और मैदा शामिल करेंगे क्योंकि अंडा अभी मिक्स नहीं हुआ। अंडे और मैदे का यकजान होना बहुत ज़रूरी है। इसको हम उस वक्त तक मिक्स करते चले जाएंगे जब तक कि चिकन के तमाम पीसेस पर मैदे की कोटिंग अच्छी तरह से ना हो जाए। अभी चिकन क्यूब्स की कोटिंग मुकम्मल नहीं हुई। हम इसमें एक और चीज़ शामिल करेंगे और वो है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर के 1 से 2 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे क्योंकि ज़्यादा क्रंची करने के लिए हमें कॉर्नफ्लोर का भी इसमें इस्तेमाल करना है। तो 1 से 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर दिया है। अब हम इसको दोबारा से फिर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लोर और मैदे को हम स्टेप बाय स्टेप शामिल करते चले जाएंगे। एक ही दफ़ा हमने इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा नहीं शामिल करना। स्टेप बाय स्टेप शामिल करने का फ़ायदा ये होगा कि इससे कोटिंग अच्छी हो जाएगी। अब हम इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे तक मसाला अच्छी तरह से इनमें जज़ब हो चुका है। अब हम ब्रेड क्रम्स ले लेंगे। ब्रेड क्रम्स की छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आपके पास घर में ब्रेड क्रम्स फौरी तौर पे अवेलेबल नहीं है तो आप उनको खुद ही घर पर भी तैयार कर सकते हैं। आपके पास घर में जितने भी स्लाइसेस अवेलेबल होंगे उन तमाम ब्रेड स्लाइसेस को हम चॉपर में चॉप कर लेंगे और इस तरह हमारे ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाएंगे। तो चलिए अब हमारे पास ब्रेड क्रम्स भी रेडी हो चुके हैं। अब हम चिकन क्यूब्स लेंगे और उन तमाम क्यूब्स को हम ब्रेड क्रम्स के साथ कोटिंग करते चले जाएंगे। फोक की मदद से हम ब्रेड क्रम्स चिकन क्यूब्स पर लगा लेंगे। इस तरह से हमारे हाथ भी ख़राब नहीं होंगे। फ्राई करने से पहले हम इन तमाम पीसेस को ब्रेड क्रम्स के साथ पहले ही रेडी करके रख लेंगे। दूसरी तरफ हम अब ऑयल गरम करेंगे। जब हमारा ऑयल अच्छे से गरम हो जाएगा तो फिर हम इन तमाम पीसेस को फ्राई कर लेंगे। अभी आप ये देखें कि ऑयल अभी अच्छी तरीके से गरम नहीं हुआ। एक पीस हमने डालकर देख लिया है। जब ये बहुत ज़्यादा कड़क गरम हो जाएगा तो हम इसमें तमाम पीसेस शामिल करते चले जाएंगे। हम इसको उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक ये क्रंची ना हो जाएं। तो आप ये देखें कि कितना अच्छा ऑयल भी गर्म हो चुका है और हमारे चिकन पॉपकॉर्न्स जो हैं ये बहुत अच्छे क्रंची से फ्राई हो चुके हैं। घर के देसी मसालों के साथ चिकन पॉपकॉर्न को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। KFC स्टाइल के ये पॉपकॉर्न्स हैं वो घर में भी तैयार किए जा सकते हैं। पॉपकॉर्न को तैयार करने के लिए मीडियम फ्लेम का होना ज़रूरी है क्योंकि इसमें चिकन का नरम होना ज़रूरी है। अगर चिकन नरम नहीं होगा तो फिर हमारे पॉपकॉर्न जो है ये क्रंची और स्पाइसी भी नहीं बनेंगे। इसलिए हमने पहले ही से ऑयल को बहुत अच्छी तरह से कड़क गरम कर लेना है। जब ऑयल अच्छी तरह से कड़क गरम हो जाएगा तो फिर हमने इसको लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। इसको हमने मीडियम और हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना। तो आप ये देखें कि हमारे चिकन पॉपकॉर्न्स मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब हम दूसरी तरफ इसके साथ फ्राइज़ भी तैयार कर लेते हैं। आज हम KFC स्टाइल के फ्राइज़ भी घर पर खुद ही तैयार करेंगे जो बहुत ही आसान है। इसके लिए कोई मुश्किल तरीका नहीं है। हमने आलूओं की पहले से कटिंग कर लेनी है। इसमें हम नमक और मिर्च भी इसमें शामिल कर लेते हैं। इसके साथ ही हम इसमें 1 अंडा भी शामिल करेंगे और साथ ही मैदे के साथ इसकी कोटिंग भी करेंगे। अब आप ये देखें कि आलूओं को में नमक और मिर्च को शामिल करने के बाद मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर और मैदा दोनों शामिल कर दिए हैं। अगर आपके पास मैदा है तो आप मैदा शामिल कर दें और अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदे के साथ भी इनको तैयार कर सकते हैं।
میدے اور کارن فلور کو لگانے سے پہلے آلوؤں کا جو پانی ہوتا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے خشک کر لینا ہے. اس کے بعد آپ نے کارن فلور اس میں لگانا ہے. اب کارن فلور اور میدا لگانے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے. آئل چونکہ ہمارا پہلے ہی سے گرم تھا. پوٹیٹو کرنچی فرائز ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں. اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے. بچوں کی تو بہت ہی پسندیدہ ڈش ہے. KFC اسٹائل کے جو چکن پاپ کارن کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے. اب آپ کو KFC جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس ریسیپی کو آپ گھر پر ضرور ٹرائی کریں. چکن پاپ کارن اور فرائز کو کیچپ کے ساتھ سرو کریں. تو ملتے ہیں ہم آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.